नमस्कार, मैं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। अमन गिरी ने 34,298 वोटों से गोला गोकर्णनाथ सीट का उपचुनाव जीत लिया। कुल 1,24,810 वोट मिले उन्हें। विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले और अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को हरा दिया। बड़ी जीत दर्ज की गोला उपचुनाव में अमन गिरी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जीता है गोला उपचुनाव और बड़े अंतर से जीता है। पिछले अपने जो जीत का अंतर था उसको बढ़ाया है बीजेपी ने गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़ी जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद अमन गिरी से बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। विधायक हमारे साथ हैं अमन गिरी जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, आपको भी बधाई हो। हमने आपसे बात की थी, आपने कहा कि पिता की विरासत को आगे लेकर के जाएंगे। क्या क्या काम करेंगे, कैसे विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे? देखिए, पिताजी के कुछ सपने थे, उन सपनों को पूरा कराना है। हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे बीच आए थे। उन्होंने कॉरिडोर का निरीक्षण हमारे पिताजी नहीं रहते हुए करवाया था। आश्वासन वो अपने आप से देखेंगे और शिलान्यास भी हमारे मुख्यमंत्री जी आके करेंगे। तो उन कार्यों को तो पूरा कराना ही है। कॉरिडोर है, रिंग रोड है, ये सब मुख्य जो जटिल काम है जो पिताजी खुद पारित करवा के जा चुके हैं। जीत से पहले लक्ष्य जीत था, अब जीत के बाद लक्ष्य क्या होगा? देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि पिताजी का जितना काम करके मैं नाम रोशन कर सकूंगा उसी में मेरा यश होगा। उससे बड़ी मेरे लिए कोई कारण नहीं। पार्टी संगठन के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, आपके लिए प्रचार किया, उनकी भी अपेक्षाएं हैं और जब अपेक्षाएं होती हैं तो उनका भार भी आपके ऊपर आ जाता है। देखिए, भार है, लेकिन हमारे सब लोग मजबूत साथी भी, हमारा पूरा परिवार साथ में, पिताजी के सभी साथी, प्रमुख साथी हमारे साथ में मार्गदर्शन हमको देते रहते हैं। कोई राह छोटी नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, सब लोग साथ में है तो कोई मुश्किल नहीं। गोला की जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आप जीत से काफ़ी उत्साहित हैं, चेहरे से खुशी देखने को मिल सकती है कि चेहरे में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। गोला गोकर्णनाथ की जनता ने अपने नए विधायक को उपचुनाव में चुन लिया है। अमन गिरी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी देखने को मिल रही है। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वही अमन गिरी की जीत से परिवार में भी जश्न का माहौल है। परिवार वालों ने अमन गिरी को पूरा सपोर्ट करने की बात कही है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी ने जीत ली है। हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं गोला गोकर्णनाथ में और ये हंसते खिलखिलाते चेहरे दिखा दें। बहन हैं, भाभियां हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इसलिए क्योंकि आज इनके घर के बच्चे ने, इनके भाई ने, इनके देवर ने आज बड़ी जीत दर्ज की है। अरविंद गिरी का जो सपना था अब अमन गिरी ऐसा कह रहे हैं कि वो पूरा करेंगे। एक एक करके बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मेजर अंजलि गिरी। आप उनकी बड़ी बहन हैं। अच्छा, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये करा जाएगा कि पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं। आप बड़ी बहन हैं, अपने छोटे भाई में कितना कॉन्फिडेंस पाते हैं? जहाँ तक पिताजी की विरासत बढ़ाने की बात है तो पिताजी को ही देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं और अमन शुरुआत से उन्हीं के पद चिन्हों पे चला है, उन्हीं को कार्यशैली फॉलो की है उसने। तो हम उम्मीद भी यही रखते हैं और वो जैसा अभी तक उसने किया भी यही है कि जिस तरीके से पिताजी का व्यवहार था परिवार के प्रति और पूरी गोला जनता के प्रति, तो वैसे ही अमन भी बना के रखे। अच्छा, हमने बातचीत करी, ये बड़ी टफ फाइट थी एक पिता की जगह को ले पाना। आपको लगता है आप भाभी हैं उनकी, किस तरह से सहयोग आप लोगों का रहेगा घर परिवार में? अभी एक अलग भूमिका थी, अब सियासी रूप से उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाना पड़ेगा। हाँ, वो हम तो हमेशा ही उसको इंकरेज और सपोर्ट करते हैं। ऐसा भाभी उसको, अभी हम उसको मतलब ऐसा छोटा देवर समझते थे, लेकिन अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो उसको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, इंकरेज करेंगे। कोई भी आइडियाज़ या कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। एनकरेज करेंगे आप लोग, ये तो बात है, लेकिन सपोर्ट किस तरीके से करेंगे ताकि वो अपनी जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से निभा पाए? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो अभी हमारी हिस्ट्री, हमारा बैकग्राउंड पूरा जो रहा है वो पॉलिटिकली रहा है। चाचा जी हमेशा से ही जनता के लिए समर्थन उन्होंने दिया है, जनता के लिए सेवा भाव उनका हमेशा रहा है। और जब से अमन पैदा हुए हैं, हम बोलेंगे उन्होंने राजनीति का जो माहौल देखा है अपने घर में, तो उन्होंने वो चीज़ें
कहते हैं ना ब्लड में आ जाता है, तो वो ऑलरेडी उनके ब्लड में आई हुई है। हमने उन्हें कुछ सिखाया नहीं, लेकिन जब हमने उनकी पहली स्पीच सुनी खुद, तो लगा कि हमें अमन को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके ब्लड में है, पिताजी के सारे गुण उनके अंदर आए हुए हैं और वो खुद ही सेवा भाव अपनी गोला की जनता के प्रति दिखाने वाले हैं। और गोला की जनता ने भी उनके ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया है, उसके लिए हम गोला की जनता का धन्यवाद करते हैं कि अपने बेटे और अपने भाई के रूप में उन्होंने अमन को चुना है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमन घर तो नहीं पहुंच पाई अभी, जीत का सर्टिफिकेट लेके हम लोग पहले आ गए हैं। आपसे ये सवाल भी बनता है कि क्या मुंह किस तरीके से मीठा करेंगे, क्या बना के खिलाएंगे आप लोग? हम लोग हलवा से ही मीठा मुंह करेंगे उसका। बहुत खुशी हुई हम लोगों को कि जनता का इतना सपोर्ट मिला, आशीर्वाद मिला। आप कुछ स्पेशल बना के खिलाएंगी? मेरे लिए तो स्पेशल उसका राजनीति में आना और उसका जीत का जश्न मनाना, ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है। अब ख़ास तौर पे वो मेरे चाचा जी के लिए, कि उनका सपना जो है वो पूरा कर सके आगे। भावुक क्षण है परिवार के लिए। हलवा बना करके मुंह मीठा कराया जाएगा, हलवा बनाकर खिलाया जाएगा। अमन से पहले एबीपी गंगा अमन के घर पहुंचा और भाई जो बहन हैं बड़ी, जो भाभियां हैं, उनसे बात कर रहे हैं। खुशी के क्षण भी हैं, भावुक हो जाने क्षण भी हैं, क्योंकि अब तक जो भूमिका इस परिवार में अरविंद गिरी निभाते थे, अब अमन गिरी को निभानी है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपेक्षाएं उनके पिता से थीं, अब उनसे लोगों की होंगी और परिवार इस वक्त उनके साथ खड़ा रहेगा। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो गोला उपचुनाव में जीत के बाद लखनऊ में भी जश्न का माहौल है और भाजपा के दफ्तर पर जीत को लेकर जश्न मनाया गया है। उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं, हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कैसे जीत का जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ता भाजपा की टोपी पहने हुए और उसके बाद विक्ट्री साइन शो करते हुए, दिखाते हुए, पटाखे जलाते हुए। अब ये भी दिवाली गुजरी है, तो दिवाली का फ्लेवर ही है इस जश्न में। और ये देखिए आप, अनार भाजपा दफ्तर पर आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है और खुद किस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं भाजपा कार्यालय पर लखनऊ में। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी ने काफी वोटों से यहाँ पर हो रही है और खुद और जीत का जो जश्न है वो देखिए बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में मनाया जा रहा है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी जश्न में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है और खुद प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी इस जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनके महामंत्री संगठन बनने के बाद और भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कोई पहला चुनाव ये था। और इस उपचुनाव में बीजेपी ने 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उससे भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को एक बार फिर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अमन गिरी, जिनके पिता अरविंद गिरी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई, वहां उपचुनाव हुआ, वहां पर अमन गिरी ने 34,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। और धर्मपाल सैनी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो इसमें शामिल हो रहे हैं। धर्मपाल जी, पहली परीक्षा थी आपकी, पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हुए, 34,000 वोटों से जीत है। गोला गोकर्णनाथ की जनता और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व पर इसकी मोहर है। अभी रामपुर में मैनपुरी में महामंत्री संगठन और उनके महामंत्री संगठन बनने के बाद ये जब पहला उपचुनाव हुआ तो वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। देखिए किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन धर्मपाल सैनी दिल्ली से यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि ये जनता को धन्यवाद दिया है, जनता का आशीर्वाद है और एक बार फिर बीजेपी ने उस सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल की है। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।
तो गोला सीट पर भाजपा की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं। वो जीत की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन मंडी स्थित लखीमपुर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत के जश्न में दिखाई दिए। तस्वीरें देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने गोला गोकर्णनाथ सीट जीत ली है। उपचुनाव के नतीजा आज आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी ने विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको हरा दिया और उसके बाद जश्न की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली और दिवाली आज ही मनाई जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा। और देखिए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कार्यकर्ता और होली के रंगों में अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन मंडी स्थल जहां पर मतगणना स्थल है वहां पर आ पहुंचे हैं और इस तरीके से जुट गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया था, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि विजय जुलूस नहीं निकलना है, लेकिन डीजे में बाकायदा अबीर गुलाल उड़ाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एक दूसरे को मालाएं पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने गोला गोकर्णनाथ सीट को जीत लिया है। अरविंद गिरी यहाँ से विधायक थे, उनकी असामयिक मृत्यु हुई थी और उसके बाद बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी 26 साल के युवा लॉ ग्रेजुएट पर भरोसा जताया था। पूरे स्टार प्रचारकों की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी थी। सत्ता में सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन इस सीट को, इस चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से बीजेपी ने लिया। संगठन के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आए, रैलियाँ की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पक्ष में, प्रत्याशी के पक्ष में रैली किए और उसके बाद का नतीजा बड़ा सुखद बीजेपी के लिए। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो जीत के जश्न में कार्यकर्ता किस तरह सराबोर हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने, आपको दिखाया। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत ली है और उसके बाद जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं। होली मनाई जा रही है, अबीर गुलाल से रंग के खेला जा रहा है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और ये कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए, उनसे बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? गुरमेश सिंह। आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की है। मैं बहुत बहुत गोला की जनता को बधाई देना चाहूँगा, जो ये एक स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी को एक श्रद्धांजलि के रूप में जो गोला विधानसभा वासियों ने एक रिकॉर्ड मतों से जो विधायक जी का रिकॉर्ड भी तोड़ा, मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने यहाँ आकर के मेहनत की और इतने वोटों से जिताया। पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं अमन गिरी, बढ़ा पाएंगे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, युवा जोश है और वो युवाओं के साथ लेके चलेंगे, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है। आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते दिखते हैं क्या अमन गिरी? बिल्कुल जी, खरा उतरेंगे जी, पूरे क्षेत्र की पूरी जनता के लिए खरा उतरेंगे वो। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आज हमारे अरविंद गिरी जी ऊपर से देख रहे होंगे कि उनके पुराने सभी साथी एक साथ लगे हुए हैं और अमन गिरी को जिता के वापस लिए जा रहे हैं। बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, अबीर गुलाल खेला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। अमन गिरी ने जीत दर्ज करी है, क्या बोलेंगे? भैया अरविंद गिरी बढ़िया आदमी था, अच्छा आदमी था। अमन गिरी को तो जीतना उसके सामने कोई जीतेगा नहीं, उसके सामने आगे भी कोई नहीं जीतेगा। बहुत अच्छा की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। हाँ, हमेशा खड़े, कभी ना। विधायक अरविंद गिरी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जनता को लेकर साथ चल रहे थे। वही काम हमारे अमन गिरी करेंगे। आज जो हमारे विधानसभा में 139 की विधानसभा की सीट रिक्त हुई थी, वो अमन गिरी जाकर भरेंगे और स्वर्गीय अरविंद गिरी से भी अच्छा काम करेंगे वो। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। लखीमपुर की सड़कों पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर उतरे हैं और जमकर जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनको जीत मिली है। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो गोला उपचुनाव में सपा प्रत्याशी विनय तिवारी की हार हो गई। हार के बाद उन्होंने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के गोला गोकर्णनाथ सीट से प्रत्याशी रहे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं विनय तिवारी से। विनय जी, आप ये चुनाव हार गए हैं, क्या कारण लगते हैं? कारण है, एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था।
तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी के अगर शीर्षस्थ नेता यहाँ पे आते जैसे बीजेपी के आए तो आपका चुनाव परिणाम कुछ बदल सकता था? शीर्षस्थ नेता जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव है, इसलिए कहीं पर भी उसकी कोई चूक नहीं है, क्योंकि सरकार के दबाव के कारण ये चुनाव परिणाम आया है। आप अपनी हार की वजह जिला प्रशासन पर लगाते हैं? अब इस पर हम लोग समीक्षा भी करेंगे और इसके अलावा पूरी तरीके से जब सरकार ने चुनाव लड़ा है तो आप ये तय मान लीजिए कि उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे गोला गोकर्णनाथ से विनय तिवारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने यह चुनाव लड़ा है, इसलिए उनकी हार हुई है। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं गोला उपचुनाव में भाजपा की जीत पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा का सीधे जनता से गठबंधन है। उन्होंने गोला की जनता का धन्यवाद किया। गोला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और कमल खिला है और साइकिल पंक्चर्ड हो गई है। इस उपचुनाव के नतीजे आगामी चुनावों पर कितना असर डालेंगे, क्या बीजेपी की रणनीति रहेगी, यही हम बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि गोला चुनाव पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, लेकिन एक बड़े जीत आपने वहाँ पर दर्ज की और साइकिल फिर पंक्चर्ड हो गई। दावत तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। मैं गोला के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और अमन गिरी हमारे युवा प्रत्याशी को पिछली बार से भी बड़े जनादेश के साथ विधानसभा में भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने भी, जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया। जो काम सरकारों ने किए उन सब विषयों को जनता के बीच में रख के हमने अपने पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखकर जनादेश या अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही। और मुझे विश्वास है और खुशी है इस बात की कि गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मतदाता भाइयों बहनों ने भाजपा को खुलकर समर्थन दिया है। बड़ी अंतर से भाजपा चुनाव जीती है और हम सब मिलकर गोला विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से गोला विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार करेगी। पहली आपकी परीक्षा थी, उसमें तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, लेकिन अब दूसरी परीक्षा निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या आपको लग रहा है कि जो आकलन है या जो नतीजे हैं वो इस तरीके के रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है हमारा और बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जो पूरा समय देकर भारतीय जनता पार्टी की अपने विचार को नीचे तक जनता तक, अपने काम को नीचे तक जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लगभग ये समझो 1,72,000 या 73,000 बूथ होंगे, 74 भी हो सकते हैं। तो सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह हैं और हम वैज्ञानिक तरीके से लोगों से संवाद बनाकर उनसे आग्रह करते हैं वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। और जो काम सरकारों ने किए हैं जी, हम पिछली सरकारों के काम भी गिनाते हैं और अपने काम भी। हम पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखते हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी गोला गए थे और उन्होंने पूरे 5.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और गोला की महान जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करी। और मुझे खुशी है कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके सामने है। बड़े अंतर से अमन गिरी विधानसभा पहुंची है। मैनपुरी की बात करें सर, वहाँ भी उपचुनाव होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक सीट खाली हो गई, खतौली, वहाँ भी उपचुनाव हुआ है। तो क्या लग रहा है, मतलब जो विजय रथ चल रहा है, चाहे आजमगढ़ की बात हो, चाहे रामपुर की बात हो, उपचुनाव की हर जगह बीजेपी परचम लहरा रही है। विपक्ष दावे तो बहुत बड़े करता है कि इस बार तो घेराबंदी कर लेंगे, इस बार कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है। उनकी सक्रियता संपर्क केवल चुनाव में होता है। चुनाव के बाद सब लोग गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, चाहे हमारे वैचारिक कार्यक्रम हो, चाहे जनता के सेवा के कार्यक्रम हो, चाहे रचनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे हमारी पार्टी के कार्यक्रम हो, जनता के बीच में बीजेपी का कार्यकर्ता रहे। ऐसी जनता, हमारी सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे सरकार के मंत्री हैं, हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, सबका जनता में संपर्क और संवाद है, प्रत्यक्ष संवाद है। एक दिन की छुट्टी नहीं है जी। और हम जनता के बीच में हैं। जनता के दुख दर्द में संपर्क संवाद हमारा बना है। हमारा जनता से गठबंधन है और गठबंधन, जनता का गठबंधन हमसे है। तो निश्चित रूप से इस जनता का आशीर्वाद
हमें मिला है, भविष्य में मिलता रहेगा। हम नगर निकाय भी जीतेंगे और हम मैनपुर या रामपुर का चुनाव भी निश्चित रूप से भाजपा जीतने का काम करेगी। एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। कल हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी की रैलियां हैं। 3 जगहों पर चुनावी रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी। जगह है द्रंग, हरोली और दून विधानसभाएं, जहां पर रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी 2 चुनावी दौरे कर चुके हैं और जनसभाएं कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी। कल तीसरा उनका ये चुनावी दौरा हिमाचल प्रदेश में, और कल भी वो 3 स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। स्थान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी कल फिर से हिमाचल में होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कल वो लोगों से वोट की अपील करेंगे। 3 स्थानों पर चुनावी रैलियां करेंगे। बड़ी अपडेट हिमाचल प्रदेश से। द्रंग, हरोली और दून विधानसभाओं में कल सीएम योगी की रैलियां। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।